तुर्क आ रहे हैं नामी फिल्म जिसका नाम तुर्किश गिलियर है। इस फिल्म का स्लोगन इंसाफ की तलवार के तौर पर बेहद मशहूर हुआ है। तकरीबन 2 घंटे की इस फिल्म को तुर्किश चैनल ATV पर पहली बार 16 सितंबर रात 8 बजे ऑन एयर किया गया। इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि ऑन एयर होने के अगले 4 घंटों में इसका इंग्लिश सबटाइटल तैयार हो चुका था और मल्टी पॉइंट टीवी ने इस वक्त इंग्लिश सबटाइटल के साथ दुनिया भर के नाजरीन के लिए अपलोड कर दी। अभी इस फिल्म को ऑन एयर हुए 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन इसने शोहरत के नए रिकॉर्ड्स कायम कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी फिल्मावर की किरदारों के बारे में डिस्कशन हो रही है। इस फिल्म की कहानी के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सल्तनत उस्मानिया का कौन सा किरदार है जिसको सामने रखकर ये मूवी बनाई गई। आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ये भी बताएंगे कि तारीखी हवाले से क्या ये फिल्म हकीकत पर मबनी है या फिर इसमें फिक्शन ऐड करके दिलचस्प बनाकर पेश किया गया है। इस फिल्म के सेट के बारे में एक हैरत अंगेज बात सामने आई है और आप यकीनी तौर पर ये जानना चाह रहे होंगे। अगर आपने ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अजहर इकबाल बंगश का सलाम कबूल करते करते इस चैनल YT उर्दू को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताएं कि इस फिल्म की कहानी जंगजुओं की जदीद ग्रोह के बारे में है जो कि इस सल्तनत उस्मानिया की फौज अकिंजी का हिस्सा थी। क्या आप जानते हैं कि अकुंजी फौज को बेजाब्ता फौज कहा जाता है। अकुंजी फौज को बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती थी और ना ही जागीर दी जाती थी, बल्कि जंग में जो कुछ हाथ आ जाता था वही उनका मुआवजा होता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनको जंग में सबसे ज्यादा खतरात का सामना करना पड़ता था। गोया ये मुकद्दमातुल जैश थे और बाकायदा फौज के लिए रास्ता साफ करते थे। बावजूद इसके दुश्मन के दिलों में इनकी दहशत भी यनी चरी और सिपाहियों से कम न थी। तकरीबन तमाम लड़ाइयों में वो मुखालिफ फौज का सामना करने में महाज पर थे और लड़ाइयों में अपने इख्तियारात के लिए मशहूर थे। इस फिल्म में अकुंजी फौज का एक्शन निकाल दिया जाए तो इसका खरा कोई भी अदाकार पूरा नहीं कर सकता। इस फिल्म को भी मोहम्मद बोजदाग ने लिखा और प्रोड्यूस किया है। ये बिल्कुल वही मोहम्मद बोजदाग हैं जिन्होंने मशहूर जमाना सीरीज अर्तुरुल गाजी और कुर्लुश उस्मान पेश की हैं। यही वजह है कि हम इस फिल्म में ऐसे बहुत से किरदारों को देखेंगे जिन्होंने अर्तुरुल गाजी और कुर्लुश उस्मान में भी काम किया है। हम आपको बताएंगे कि महज 2 घंटे की इस फिल्म की शूटिंग को मुकम्मल 1 साल लगा और फिर जाकर ये पूरी शूटिंग हो पाई है। अगर सेट की बात की जाए तो 15वीं सदी की याद दिलाता फिल्म का ये सेट 15,000 मुरब्बे मीटर पर मुश्तमिल है, जिसे माहिरीन के तजर्बे और तहकीक के मुताबिक एक जानिब निचोड़ कहा जा सकता है। अगर हम इस फिल्म की मरकजी कहानी पर बात करें तो सुल्तान मुराद दोम और सुल्तान महमूद फातेह के दौर के मनाजिर इस फिल्म में नजर आएंगे। कहानी कुछ इस तरह है कि सुल्तान मुराद दोम की अहलिया मारा हटन को सर्बिया के किंग लाजा ने अगवा कर लिया था और सुल्तान मुराद दोम पहले उसके हुसूल के लिए लड़ा, फिर जब इंतकाल कर गया तो उसने अपने जानशीन सुल्तान महमूद ने फातेह को इनके खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया। इस फिल्म में शाहलाजार की बहादुरी के बारे में भी दिखाया गया है कि शाहलाजर सुल्तान का सामना करने में बहुत हिम्मत महसूस करता है और कहता है कि पूरी दुनिया देखेगी कि वो सर्बिया की ताकत को किस तरह से कायम करेगा। वो अपनी ताकत पर बेहद मगरूर होता है और कहता है कि वो अपने सबसे बड़े शिकार के लिए तैयार है। मारा खातून जो कि लाजार की हिरासत में होती है, उसे सुल्तान और अकुंजियों पर मुकम्मल एतमाद होता है। वो जानती है कि सुल्तान उकंजियों के हमरा उसको छुड़ाने जरूर आएगा। फातेह सुल्तान महमूद ने उसे बचाने के लिए अकुंजी के एक लीडर को भेजा है। ये कुनूर अलबी होता है जिसको हम कुर्लुश उस्मान में देख रहे हैं। अकुंजी भी लाजार की कैद का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन वो सब पुरउमीद होते हैं कि सुल्तान उनको बचा लेगा। लेकिन दूसरी तरफ शाह लाजर का कहता है कि वो सुल्तान महमूद फातेह की खोपड़ी में शराब पीने से पहले नहीं मरेगा, लेकिन होता इसके उलट है और उनका गुरूर बर्बाद हो जाता है। जब अकुंजी मारा हतून को बचा लेते हैं और शाहलाजर के तख्त पर राख डाल देते हैं तो ये ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। हम आपको बताएं कि मारा किरदार तुर्की की मशहूर अदाकारा टूबा ब्योक्स्टन ने अदा किया है। फिल्म की तमाम कास्ट ने अपना किरदार तारीख के किरदारों के रूप में खोकर अदा किया। इस फिल्म का सेट इतना शानदार है कि इसको देखकर यही गुमान होता है कि हम वाकई 15वीं सदी में पहुंच चुके हैं
اور یہ فلم تب ہی اصل کرداروں کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ اگر ہم کرلوچ عثمان اور ارطغرل سے ترکش گیلیئر کا تقابلی جائزہ لیں تو ان دونوں میں تاریخ کے ساتھ ساتھ تقابلی جائزے کی بات کی جاتی ہے اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے کافی سارا فکشن ایڈ کر دیا گیا ہے، لیکن ترکش گیلیئر میں فکشن بہت کم اور تاریخ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے یہ فلم دیکھ لی ہے تو ہم آپ کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر مارا خاتون کے بارے میں مزید معلومات دیتے چلیں۔ مارا، جسے سلطان ماریا یا ڈسپینسیا ہٹن بھی کہا جاتا ہے، سربیا کے بادشاہ اورورا کی بیٹی تھیں۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد دوم کے حرم میں داخل ہو گئی۔ جب اس کی شادی سلطان مراد دوم سے 1435 میں ہوئی تو مارا کی عمر 21 سال تھی اور سلطان اس سے 15 سال بڑا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ شادی سربیا کے بادشاہ کی ایک کوشش تھی کہ عثمانی سلطنت کو سربیا پر حملہ کرنے سے روکے، لیکن اس کے باوجود عثمانیوں نے فتوحات جاری رکھی۔ کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ سلطان مراد دوم کو سربیا کے بادشاہ کی طرح ایک کمزور بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے میں پہلے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن مارا کے والد نے اسے شادی کو مکمل کرنے کے لیے سربیا کی سرزمین کی بہت بڑی آبادیوں کی پیشکش کی، جس میں ڈوبیسیکا اور ٹوبلیکا صوبے بھی شامل تھے، جس نے مراد دوم کو یہ شادی کرنے کی ترغیب دی۔ خیر، شاہ آزار والے قصے کے بعد وہ کئی دہائیوں تک یورپ کی ایک اہم ترین سفارتکار رہی۔ محمد فاتح کے دور میں اس نے ان کے مابین امن برقرار رکھا، اور اگرچہ اس نے کبھی بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے عثمانی سلطنت کی حمایت کی۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کی حمایت کی اور اپنے شوہر سلطان مراد کی موت کے بعد بازنطینی شہنشاہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مراد کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ تاریخی حوالوں کی کمی کی وجہ سے ان کی زندگی پر اسرار رہی، لیکن اس فلم کی بدولت ہمیں مارا خاتون کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے۔ ناظرین، ہم نے مکمل تحقیق کے بعد ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اب ہم یہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ ہماری تحقیق پر مبنی اس ویڈیو کو کیسے لیتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ویڈیوز پر کامنٹس آ کے لوگ بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کوستے ہیں کہ ہم غلط انفارمیشن دے رہے ہیں۔ ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ انفارمیشن وہی صحیح ہوتی ہے جو تاریخی کتب میں لکھی جاتی ہے۔ ہمارا جتنا بھی کنٹینٹ ہوتا ہے، جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ تاریخی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہاں سے انفارمیشن اخذ کر کے بنائی جاتی ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری کوتاہی کو درگزر کر کے ہماری ویڈیوز کو پسند کریں گے اور ہماری جو محنت ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجئے گا اور گھنٹی کی علامت کو بھی دبا کر سبسکرپشن کے بٹن کو دبا دیجئے، تاکہ آپ کو ہماری تمام تر اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی تاریخ سے باخبر رہیں۔ اپنے میزبان اظہر اقبال بنگش کو اس دعا کے ساتھ دیجئے اجازت کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔